हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको देखिए 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक जो आपका इतना ही टाइम है, बीच में आप मान सकते हैं कि आपके 20 डेज हैं। ये लास्ट के 20 दिन में आपको जुलाई के 15 एंड लास्ट के 5 दिन में आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए या मेंस पढ़ना चाहिए। ये डाउट बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है। मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि जून का हम कंप्लीट मंथ एंड जुलाई हाफ मेंस को डेडिकेट कर दीजिए। जितना हो सके उतना आप मेंस पढ़िए, बिकॉज स्टूडेंट्स मेंस बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। पहले भी वो प्रीलिम्स पढ़ते हैं और एग्ज़ाम से पहले जब 10-15 दिन रहते हैं देन भी प्रीलिम्स। तो मेंस में सिर्फ उनको 15 डेज मिलते हैं, तो प्रिपरेशन नहीं होती अच्छी। इसीलिए जून का महीना जिन्होंने मेंस को दिया होगा, देखना उनकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। बिकॉज प्रीलिम्स होने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्वांट्स भी करें, रीजनिंग भी करें, जीए भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए वो टाइम आप सिर्फ जीओ को देंगे ना रिवीजन करने में, वो बेस्ट रहेगा कंप्यूटर एंड जीए करने के लिए। तो अब देखिए, अब जो आपने पढ़ लिया नहीं पढ़ा ये टाइम जा चुका है। जिसने मेंस पढ़ा उसके लिए बढ़िया है, अब वो प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने प्रीलिम्स पढ़ा वो भी प्रीलिम्स ही पढ़िए, बिकॉज अब मेंस पढ़ने का टाइम नहीं है। अब देखिए लास्ट के 15 डेज या 20 डेज मान लीजिए आपके हैं, उसमें आप जितना हो सके उतना प्रीलिम्स को टाइम दीजिए, क्योंकि उसके मॉक टेस्ट में और मेंस के मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप बीच में चाहे तो एक आध मतलब 2-3 दिन का गैप दे के आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मेंस का, वो भी सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का ही पोर्शन करना, इसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है। और अगर करना चाहते हो तो आरआरबी पीओ का मेंस मत करिए, आरआरबी क्लर्क का मेंस करिए, क्योंकि उसके मेंस का लगभग लेवल ऐसा ही होगा जो आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स होगा आपका। तो दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। थोड़ा बहुत आप हाई लेवल के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा ये कंप्लीट है कि आप फुल फोकस करिए प्रीलिम्स के ऊपर। ये एक चीज़ देखिए, ये आपका मेंस की डीआई है, तो मेंस में इस टाइप के देखिए आपको नहीं दे रखे, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। तो मेंस में हमने ऐसी प्रिपरेशन की तो हमारा दिमाग इस अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए ये है आपका किसका क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट डाटा दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया कि मेल और फीमेल का ये रेशो है, आप इजिली निकाल सकते हैं। ये पीओ का है, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एंड देन वो मेंस का प्रीलिम्स था, वो आपके आरआरबी पीओ का मेंस का एग्जाम था। तो डीआई में भी देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में। इसीलिए अभी मेंस पे फोकस मत करिए, अब आप करिए प्रीलिम्स पे फोकस। दिमाग को इस हिसाब से बनाइए, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस डेली की 50 से 60 सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। अगर आप सोचें कि सिंप्लीफिकेशन तो हम कर ही लेंगे, तो इससे बेवकूफ़ी वाली बात कोई भी नहीं है। मैंने खुद ये बात सोची थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि सिंप्लीफिकेशन का क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे एक बार आ गया मेथड, मैं क्यों बार बार सोल्व करूँ, मैं कर लूँगी एग्जाम में सोल्व। एंड मैं अगर डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कम टाइम में सोल्व करूँगी, उसमें रात दिन का डिफरेंस है। आपको कर लेंगे आप, अगर आपको 2-3 घंटे मिल जाए एग्जाम में आप इजीली कर लेंगे। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, उसके बाद जैसे ही आपका मान लीजिए आप एग्जाम देने गए एंड आपका एग्जाम खत्म होते ही आपको ऐसे लगेगा कि सिर्फ 2 मिनट और होती तो पता नहीं मैं कितने क्वेश्चन कर लेता। तो ये माइंड में ये आता है ये डाउट, 2 मिनट आपको ज़्यादा नहीं मिल सकती, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टाइम है, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी में देखिए आपने सिंप्लीफिकेशन, आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स इतने अच्छे से आते हैं कि आप उन्हीं में से 2 मिनट बचाएंगे एंड वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करेंगे। बाकी स्टूडेंट से आप आगे ऐसे निकल सकते हैं। तो जितना हो सके सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये क्वेश्चंस हैं जो हमें पहले 5 से 6 मिनट में करने हैं। पहले 5 से 6 मिनट में ऐसी चीज़ें करनी होती है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उन चीज़ों करिए। कैलकुलेशन की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, वो आपकी हर जगह यूज़ होगी। अर्थमेटिक में भी यूज़ होगा आपका सिंप्लीफिकेशन, आपका डीआई में भी यूज़ होगा। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं। जितना हो सके उतना प्रीलिम्स करिए। प्रीलिम्स के में आप मॉक टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। जो भी टॉपिक में मान लीजिए आपके नंबर नहीं बन रहे, आपके 50 से 60 नंबर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसका एनालिसिस क्या होता है, किसी भी एग्जाम को करने का क्या होता है। मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, तो उनका एनालिसिस सेम नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको अर्थमेटिक के बॉटम स्ट्रीम में आपके क्वेश्चन गलत हुआ, आपने नेक्स्ट डे देखा आपका सेम बॉटम स्ट्रीम में ही गलत हो रहा है, इट मीन्स आपका टॉपिक वीक है। उस टॉपिक को दोबारा करिए। ऐसे नहीं होता कि आप पूरा रिवीजन करने लग जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये होता है कि मैंने अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया, क्या अभी दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप लोग देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपको उस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, इट मीन्स वो टॉपिक अभी तक पूरे से अच्छे से तैयार नहीं हुआ। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके 50 से 60 क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो आप उसमें नहीं अटकेंगे।
फिर नेक्स्ट टाइप का देखिए, अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अटक रहे हैं या आप किसी सिंप्लीफिकेशन में आपकी बार बार गलती हो रही है, कुछ स्केयर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कई बार इस तरह का क्वेश्चन होता है स्केयर्स में, 12 का स्केयर माइनस 15 का स्केयर प्लस 32 का स्केयर, इस तरह से स्केयर ही दिए होते हैं। तो जिसको स्केयर्स याद है वो इजीली उनको ऐड कर पाएगा, और जिसको नहीं याद उसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो इस क्वेश्चन को स्किप करेगा। इसीलिए देखिए आप किन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपसे हो पा रही हैं। इसी तरह से जितना हो सके मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। मॉक टेस्ट जितने आप अटैम्प्ट करेंगे, जो आपने पहले कर रखे हैं मॉक टेस्ट, उसमें जो चीज़ें गलत हुई हैं सिर्फ उनको करके देखिए। कंप्लीट करना है, कंप्लीट मॉक टेस्ट कर लीजिए। अगर टाइम कम लग रहा है तो आप सिर्फ वो चीज़ें देखिए जो आपकी पहले से गलत हो चुकी हैं। तो आज के लिए यही, आपको सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक्स पे फोकस करना है, ये टाइम है। आप लोग मेंस में अब मत लगाइए, बिकॉज देखिए अगर प्रीलिम्स नहीं होगा तो फिर मेंस में तो बैठ ही नहीं पाएंगे ना, फिर उसकी प्रिपरेशन का भी क्या बेनिफिट है। हमने इसलिए किया था कि हम सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमारे ये नहीं था कि हमें प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, हमें मेंस ही क्लियर करना है। आपको चाहिए था सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स भी चाहिए, मेंस भी चाहिए और इंटरव्यू की भी तैयारी होनी चाहिए। तो हमारे पास टाइम था, इसलिए हमने पहले थोड़ा मेन पे फोकस कर लिया, लेकिन अब हमें स्टेज 1 क्लियर करनी है ताकि हम स्टेज 2 पर जा सकें, जिसकी हम तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अभी प्रीलिम्स पे फोकस करिए, ये 20 दिन पूरा प्री के मॉक लगा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर जो भी पीडीएफ्स होते हैं मैं आपको सेंड करती हूँ, आप पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी किसी बुक से रिलेटेड या जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।